नमस्कार दोस्तों। बिग बॉस के घर में यूं तो हमें दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है, ज्यादातर बैक स्टैबिंग देखने को मिलती है। लेकिन एक कंटेस्टेंट ने हमें दोस्ती करना सिखा दिया। एक कंटेस्टेंट ने हमें रियलिटी चेक दे दिया कि भाई दोस्ती इस तरीके से भी निभाई जा सकती है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे आला सना की, द आला गर्ल सना। बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली खजाना में। शुक्रिया, इतने आला दर्जे के तारुफ के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। दैट वाज वेरी स्वीट। अब मैं आया हूं तो एक लालच है आपसे आपकी शायरी सुनने का क्योंकि आपकी ताला चाबी बहुत ज्यादा वो बवाल जा रही है। सोशल मीडिया पे उसकी बहुत ज्यादा जो है रील्स बन रही हैं। तो एक टेली खजाना के दर्शकों के लिए ये मैंने आज ही लिखी है, तो मैं आपको वही सुनाती हूँ। मतलब अभी तक मैंने पोस्ट भी नहीं किया, तो पहले एक्सक्लूसिवली आपके चैनल पे जा रहा है। मैं आज पोस्ट करने वाली थी। बहुत आला, बहुत आला। तो फिर इरशाद, हाँ लड़की तो हूँ आला, थोड़ी मुख्तलिफ हूँ इसलिए सबने नहीं पहचाना। डर फिर भी नहीं है कि क्या बोलेगा जमाना, बाकी मेहनत से अभी तो बहुत नाम है कमाना। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। सना, आपने जो दोस्ती निभाई, लेकिन मुझे ऐसा लगा और जनता को भी ऐसा लगा कि स्पेशली साईं केतन की तरफ से वो दोस्ती नहीं निकली। एक मोमेंट ऐसा आ गया था जहाँ पर आपको प्रेशर किया गया कि आपको नाम लेना है बाय हुक बाय क्रुक। क्या कहना चाहेंगे उस बात को लेकर? प्रेशर किया गया सर? जब बिग बॉस ने बोलता अरे तू भूखा मारेगी क्या सबको, वो वाला। अच्छा देखो, उस लिहाज से तो साई बहुत स्टार्ट से ही क्लियर थे कि उनको नहीं लगता है कि नेजी कैप्टन बनने के काबिल है, और उनको अरमान की तरफ झुकाव ज्यादा था। उनका ये था कि अरमान को बनाया जाए क्योंकि वो ज्यादा बेहतरीन है, और मैं नेजी की तरफ झुकी हुई। तो हाँ, ये हुआ कि मैं एंड तक नेजी का स्टैंड दी। लेकिन फिर जब साई भी मुझे मुसलसल बोल रहे थे, रणवीर जी भी बोल रहे थे, पर यकीन माने ये भी चीज एक्चुअली बाद में आती है। जैसे बिग बॉस की आवाज आई और जैसे बिग बॉस ने मुझे बोला कि अगर आप लोग एक म्यूचुअल डिसीजन पे नहीं पहुंचोगे तो अनफॉर्चुनेटली आपका राशन नहीं आएगा, तब मेरे जहन में दो चीज आई। या तो आई कि घर में राशन नहीं मिलेगा, या तो अरमान मलिक कैप्टन। तो ऐसे भूखा रहना ये थोड़ा सा मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा। तो इट्स बेटर कि मैं अरमान जी को कैप्टन बना दूं, फिर जाके उनको बोल दूं कि प्लीज आप फेयर रहना। लेकिन हाँ, ये जरूर मुझे बोला गया लोगों की तरफ से कि जब मैं बाहर आई तो साई इमोशनल नहीं दिखे या ये सारी चीजें हो गई। लेकिन अगेन आई वुड वांट टू से कि ऑनेस्टली सबका डील करने का तरीका अलग होता है। तो जब वो अंडों की रील भी वायरल हुई, जब मैं बाहर आई तो ये लोग अंडे डिस्कस कर रहे थे कि अदनान और सना के अंडे, वो फनी था। बट एट द सेम टाइम आई थिंक साई इज वेरी मूडी ऑन शोइंग हिज इमोशंस। उनको जहाँ पे दिखाना है वो दिखाते, जहाँ पे उनको इख्तियार रखना है वो इख्तियार रखते हैं। हाँ, कोशिश डेफिनेटली की थी अरमान जी ने हम लोगों की दोस्ती तोड़ने की। अब उनको मुसलसल मेरे अगेंस्ट भड़काते थे। मैं उनको कहती भी थी कि यार देखो, ये आपको भड़का रहा है, मेरे अगेंस्ट ये ब्रेन वॉश कर रहा है, जो उन्होंने काफी हद तक आई एम श्योर की कर ली। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई स्टिल वांट टू से दैट साई इज माय गुड फ्रेंड। सिर्फ एक वाक्य से ये हम नहीं डिफाइन कर सकते कि उन्होंने दोस्ती नहीं निभाई, क्योंकि फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब वीकेंड एक टास्क नहीं, एक टाइम पे ये हुआ था कि उन्होंने अपनी बाहर वाले की पोजीशन छोड़ दी थी सो दैट मैं घर के अंदर बनी रहूं और सेफ रहूं। तो हमें ये चीज भी नहीं भूलनी चाहिए। तो हाँ, वो भड़कावे में आ गए, ये 100% सही है, ये मैं डिनाई नहीं करूंगी। बट उनकी जो दोस्ती थी मेरे अगेंस्ट वो फेक थी, वो मैं नहीं मानती। ओके सर, ना आगे बात करते हैं। एक नेजी का इंसिडेंट हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भड़क पड़े हैं जी। उस व्यवहार को आप क्या कहेंगी? क्योंकि वो कहीं ना कहीं घर वाले भी अंदर क्रिटिसाइज कर रहे हैं और मीडिया तो ऑफ कोर्स करेगी क्योंकि मीडिया के ऊपर वो भड़के। See, one thing about नेजी, if you ask me, घर में सबसे इनोसेंट और नॉन कैलकुलेटिव कौन है तो एक ही नाम मेरे जहन में आता है, वो नेजी। नेजी ना सोचते नहीं है कि मैं रिएक्ट करूंगा तो रेपरकशन क्या होगा। ही इज वेरी ऑनेस्ट गाय। तो ही डजंट थिंक कि कैमरा है, मीडिया, तो मुझे बहुत इख्तियार रखना है। जो उनके दिल में, उनकी जुबान पे, तो जो उनका रिएक्शन भी आया आउट ऑफ एंगर, आई थिंक वो उनका रियल नेचुरल रिएक्शन है। उन्होंने कोई फिल्टर नहीं रखा कि मीडिया तो मैं थोड़ा तहजीब या तरीके से जवाब दूं। और आई थिंक वो सवाल भी जो पूछा गया था वो उनको डायरेक्टली कहीं ना कहीं ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके और सना मकबूल के बीच कुछ है। पर मैं उस घर में रह के आ चुकी हूँ, मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों सिर्फ और सिर्फ आला दोस्त है। जैसे सना मकबूल के साथ उनका एक अच्छे बॉन्डिंग है, वैसे उनका मेरे साथ भी था। तो आई थिंक वो उनको अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि वो लड़कियों की इज्जत करते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि ये किसी की इज्जत पे पॉइंट आउट करने वाली बात हुई। तो आई थिंक इसीलिए उन्होंने वो चिल्ला के रिएक्ट किया। तो वो थोड़े से है वैसे, बट अगेन आई विल से कि उनके पास फिल्टर नहीं है, जो उनके दिल में उनकी जुबान पर है। सना, हमने देखा कि सना मकबूल के लिए एक पूरी एक बात फैलाई गई है घर में, या फिर बात कहते हैं कि वो ब्रेन वॉश करती है। नेजी का ब्रेन वॉश किया, कटारिया का किया, शिवानी का किया, सबका ब्रेन वॉश किया।
जैसा कि हमने देखा है, लाइव भी देखा, ऑडियंस ने भी देखा है, तो वो कहते हैं कि ज्यादा रणवीर, अरमान, साई ये लोग मिलकर जो है नेजी का ब्रेन वॉश करते हैं अगेंस्ट सना मकबूल। तो क्या सना मकबूल वाकई में क्या ब्रेन वॉश करती है? सच बोलूं, ये पहले मुझे भी लगता था, क्योंकि ये साइड मुझे भी कहते थे बाज दफे कि वो करती है, लेकिन मैंने फिर अपना दिमाग भी लगाया था, क्योंकि शुरू में ना, अगर आपने देखा है, सना मकबूल मुसलसल मुझे नॉमिनेट करती थी और ये वजह देती थी कि इस घर में दो सना नहीं रह सकती। और मैं मन में सोचती थी कि इतनी बड़ी टीवी एक्ट्रेस है, क्योंकि उनको तो मैं 12 से देख रही हूँ, जब वो इंडस्ट्री में काम करी तब तो बहुत छोटी थी। आई एम सीइंग हर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो आई नो शी इज सच एन अमेजिंग एक्ट्रेस। तो मैं सोचती थी इनको मुझसे क्या मतलब मसला है, जस्ट बिकॉज मेरा नाम सना है तो ये क्या है। फिर एक वो चीज हुई। दूसरा, मुझे नेजी एक जुमला हमेशा कहता था कि सना तुम्हारे साथ बैठने में मुझे बहुत हेट मिलता है। तो मैं मन में सोचती थी कि मेरे साथ बैठने में इनको हेट कौन दे सकता है, वो बैठते थे उनके साथ ही। तो फिर ये प्लस फिर साई का भी बोलना कि वो ब्रेन वॉश करती है, तो कहीं ना कहीं फिर मुझे भी लगने लगा था कि शायद वो वाकई करती है। पर जब मैं बाहर आई और मैंने जो भी मेरे आसपास के लोगों से पूछा, सो लोगों ने सिर्फ ये बोला कि शी डिडंट रियली ब्रेन वॉश्ड अबाउट मी टू देम। बस उन्होंने एक दफे सना मकबूल ने मेरे हवाले से ये बोला था कि सना सुल्तान उनकी पर्सनैलिटी का पी भी नहीं है। तो वो चीज मुझे बुरी लगी थी कि आपकी शख्सियत बहुत मुख्तलिफ है, मेरी शख्सियत बहुत मुख्तलिफ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सच कुछ मेरे बारे में बुरा बोला है, जितना मुझे अभी तक नहीं बोला है। सिर्फ उन्होंने एक जुमला बोला था, बट अदरवाइज आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने कुछ गलत बोला। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन एंड आई लव द वे शी सेज कि मैं ट्रॉफी जीतने आई हूँ और मैं सेल्फिश हूँ। तो आई थिंक एटलीस्ट वो ऑनेस्ट है ये चीज कबूल करने के लिए, अनलाइक सम पीपल अंदर जो दिखाते हैं कि उनको ट्रॉफी की भूख नहीं है, बट है दिखता है, बट वो डायरेक्टली नहीं बोलता। किसके बारे में बात करें, कुछ बता सकती हैं? जैसे आई थिंक कल के उसमें पूछा गया अरमान जी को कि आपको क्या लगता है कि कौन, तो उन्होंने रणवीर जी का नाम लिया। आई डोंट थिंक सो, आई थिंक एवरीवन इज एम्बिशियस, मे बी समवन इज लेस समवन इज मोर, बट एम्बिशियस सब है, ऐसा नहीं है। सो या, एंड ऑल्सो जाने के टाइम पे सना मकबूल से मेरी दोस्ती भी हो गई थी। राइट, वो बैठ के आप लोगों ने बातचीत भी करी थी। विशाल के एविक्शन पे क्या शौक है? डू यू थिंक कि कृतिका रहने लायक है अभी, और विशाल को आउट हो जाना था और शिवानी को पहले आउट हो जाना था? Definitely Shivani and Vishal deserved more than some people who are in the house. Definitely I feel, because I have seen, I think entertainment के हवाले से शिवानी ने बहुत दिया है शो को। जो उनका एंटरटेनमेंट वाला क्वेश्चन है, जो उनकी आवाज है, जो उनकी चुलबुलीनेस है, जो मेरी भी थी, तो मैं उनके साथ कर चुकी, तो मुझे पता है कि जब हम जैसे लोग जाते हैं तो घर थोड़ा थोड़ा सूना हो जाता है। सो एक चीज वो, एंड शी वॉज प्रीटी मच डिजर्विंग बीइंग कमिंग फ्रॉम अ विलेज। उन्होंने मुझे बोला शिवानी ने कि बहुत लोगों के घर का खर्चा भी उठाती है, तो कितनी प्यारी बात है वो। तो शी वॉज एन इंस्पिरेशन, आई थिंक शी डिजर्व टू गो अहेड। अपार्ट फ्रॉम दैट विशाल, यस जब वो इंसिडेंट हुआ था तब थोड़े से स्लो हो गए थे वो। ऑब्वियसली कोई भी होगा, इतना बड़ा इंसिडेंट होगा जब वो स्लैप वाला इंसिडेंट हुआ था, लेकिन जैसे उनके अम्मी अब्बा फिर ही वेंट बैक विद द बैंग एंड ही वाज प्लेइंग वेरी वेल, एंड आई थिंक ही वाज अ वेरी लॉयल फ्रेंड। आई एम समवन, बिकॉज आई एम अ लॉयल फ्रेंड, सो पहली चीज जो मुझे अट्रैक्ट करती है सामने वाले इंसान में कि ये कितना लॉयल, और विशाल में वो लॉयल्टी थी। बिग बॉस अरमान को इतना क्यों बचा रहे हैं? इसका इल्म तो मुझे नहीं, आप बिग बॉस से ही पूछ रहे हैं, मुझे सच में नहीं पता कि क्या सीन है अरमान के साथ। बट हाँ, मे बी, आई डोंट नो, आई जेन्युइनली डोंट नो। ओके, कौन जीत सकता है आपको, क्या लगता है? हु इज द मोस्ट डिजर्विंग वन? Who is the most deserving one? I'll be biased. I am a loyal friend, so I'm going to take my friend's name. I'll say apart from your friendship, मतलब अगर आप as a contestant और as a audience भी अगर गेम को देखें, हाँ, तो सना मकबूल, yeah, okay, and रणवीर जी also. He is, see, दोनों का, see, मुझे रणवीर जी also, रणवीर जी की बात मुझे ये अच्छी लगती है, सना मकबूल की वो कहती है मैं सेल्फिश हूँ, मैं दोस्त बनाने नहीं आई हूँ। रणवीर जी भी कहते हैं मुझे ट्रॉफी में इंटरेस्ट है, मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। एटलीस्ट दीज पीपल आर ब्लंट टू से थिंग्स, यू नो। सो ये चीज मुझे लगती है कि है, एक कॉन्फिडेंस है उनमें। Why not लवकेश? हाँ, आई थिंक, ओके, मैं भूल गई लवकेश के बारे में। आई थिंक लवकेश इज ऑल्सो प्रीटी गुड, ही इज गुड, बट अगर आपने मुझे पूछा है तो आई थिंक मैं सना मकबूल को लवकेश के ऊपर देखती हूँ। ओके, टॉप 5 बता दीजिए मेरे जहन में। एज आई सेड, मेरे 2 दोस्त तो रहेंगे नेजी साइड, उनके अलावा सना मकबूल, लव, रणवीर। अच्छा, साई ने कभी आपको बताया कि सना के साथ उसका क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि डे 1 से ही वो मतलब ना लेट निकलता है ऐसा। They don't like each other at all। मतलब मैंने कोशिश भी की, मैंने साई को बोला भी
कि तुम लोगों को बात करनी चाहिए। हम्म। और नेजी ने भी समझाया साई को कि तुम लोगों को बात करनी चाहिए, बट साई एक ही चीज कहते हैं कि मुझे वो उसकी वाइब समझ में नहीं आती, मुझे बहुत सेल्फिश लगती है। और सना मकबूल ऑल्सो फ्रॉम हर साइड ऑल्सो शी डजंट लाइक साई एज मच, सो आई डोंट थिंक वी शुड फोर्स। बट मैंने शुरू में काफी कोशिश की, शुरू मतलब सेकंड थर्ड वीक में, कि एटलीस्ट तुम बात कर लो। बट हाँ, उनका नहीं जमता, उनकी वाइब ही आपस में मैच नहीं होती, लाइक दे डोंट वाइब एट ऑल। ओके, थैंक यू सो मच सना फॉर दिस शुक्रिया। लवली इंटरेक्शन। Thank एक you. बस ये है कि बिग बॉस के घर में सांप निकल रहे हैं, कभी आप लोगों ने देखा क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, ये मैंने सुना था। क्योंकि जब बेचारे कटारिया को जब बाहर बांधा था तब सांप वहां से गुजर रहा था। ये वीडियो काफी वायरल हुआ था, तो जब अदनान आए थे तो अंदर उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हमको दी थी, तो मुझे लगा पता नहीं कितना सच है, एडिटेड वीडियो। बट मैं सच में पूछी, क्या सच में हुआ था ये? हुआ था भाई, सच अर्ली में? मॉर्निंग देखा था। हाँ जी, सच में सांप जी, आया? जी। ओह गॉड, आई थॉट इट मस्ट बी एन एडिटेड वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच सना, थैंक यू सो मच, इट्स बहुत आला। सो दर्शकों, ये सना है जिन्हें आप जल्द अलग अलग प्रोजेक्ट्स में देखेंगे, और ऑफ इंशाल्लाह। कोर्स बिग बॉस की जान है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू सो शुक्रिया, मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, शुक्रिया। यस।